हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न WFM। माय नेम है संदीप। तो आज के थ्योरेटिकल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है शेड्यूल अडेयरेंस। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन हम सिंपली कह सकते हैं, हाउ क्लोजली एन इंडिविजुअल इज फॉलोइंग ए शेड्यूल व्हाट इज असाइंड फॉर। तो क्या होते हैं शेड्यूल एक्टिविटीज़? सो शेड्यूल एक्टिविटीज़ में आपके सबसे पहले होते हैं कॉल, अगर कॉलिंग प्रोसेस है, चैट अगर चैट प्रोसेस है, ईमेल अगर ईमेल प्रोसेस है। उसके बाद आपके शेड्यूल एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक ब्रेक, लंच, और इसके बाद कुछ शेड्यूल एक्टिविटी हो जाते हैं लाइक प्रोडक्टिव वर्क्स लाइक कोचिंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो शेड्यूल अडेरेंस का मतलब है कि आपको हर एक एक्टिविटीज़ को मिनट बाय मिनट फॉलो करना होता है। अगर आप कॉल के लिए शेड्यूल हैं तो आपको कॉल पे होना चाहिए, अगर आप ब्रेक पे के लिए शेड्यूल हैं तो ब्रेक पे, और लाइक प्रोडक्टिव वर्क्सेस पे शेड्यूल हैं तो आपको लाइक कोचिंग या हर्डल के लिए आप शेड्यूल है तो आपको उन्हीं वर्क्सेस पे होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये इंटरव्यू में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या शेड्यूल अडेरेंस का सिर्फ यही मतलब है कि आप अगर कॉल के लिए असाइन है तो सिर्फ कॉल आप उस कॉल पर ही होने चाहिए, या चैट के लिए शेड्यूल है तो चैट पर होने चाहिए? जिसका आंसर है नहीं, क्योंकि वन इज सपोज टू फॉलो एवरी एक्टिविटी मिनट बाय मिनट वट ही शेड्यूल्ड फॉर, वेदर इट इज़ कॉल, ब्रेक्स, कोचिंग और एनीथिंग। तो हर एक एक्टिविटीज़ को मिनट बाय मिनट फॉलो करना होता है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला से समझते हैं। तो शेड्यूल नॉन अडेरेंस को आप समझ सकते हैं कि इट बेसिकली अ रेशो। तो आप बोल सकते हैं टाइम नॉट अडेयरिंग टू द शेड्यूल डिवाइडेड बाय द टोटल शेड्यूल टाइम। तो अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो मल्टीप्लाई बाय 100। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं शेड्यूल अडेरेंस क्या होता है। एक शेड्यूल्ड है किसी एडवाइज़र का ब्रेक, स्टार्ट होता है 8 AM पे और एंड होता है 8:15 पे, बट एक्चुअल में जो उसने ब्रेक स्टार्ट किया वो 7:30 पे स्टार्ट किया। इट इट मीन्स दैट ही स्टार्टेड अर्लियर, और ब्रेक एंड किया है 7:45 पे। तो यानी कि आप देख सकते हैं 15 मिनट का था ब्रेक और 15 मिनट का ही ब्रेक लिया है। तो इसको मैंने इंटरवल्स में डिवाइड किया जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेड्यूल अडेरेंस इज। तो पहला इंटरवल है 7:30 से 7:45 का, जिसमें वो शेड्यूल है कॉल के लिए, बट एक्चुअली ही इज़ ऑन ब्रेक। तो नॉन अडेरेंस है 15 मिनट का। उसके बाद टाइम इंटरवल है 7:45 से 8 AM। वो कॉल के लिए शेड्यूल है और वो कॉल पर ही होता भी है, एक्चुअली ही इज़ ऑन कॉल ओनली। तो इसमें कोई नॉन अडेरेंस नहीं है। उसके बाद 8 AM से 8:15 पे ही शेड्यूल फॉर ब्रेक, बट ही इज़ एक्चुअली ऑन कॉल क्योंकि वो ब्रेक से वापस आ चुका है। तो इसमें भी नॉन अडेरेंस है। अगर समवन इज शेड्यूल फॉर ब्रेक सो ही शुड बी ऑन ब्रेक ओनली। उसके बाद है 8:15 से 8:30 हुई इज शेड्यूल फॉर कॉल एंड ही इज़ एक्चुअली ऑन कॉल ओनली। तो यहाँ पे भी कोई नॉन अडेरेंस नहीं है। आगे चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं नॉन अडेरेंस। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 15 + 15 यानी कि टोटल 30 मिनट का नॉन अडेरेंस है। और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि शिफ्ट आवर इज़ ऑफ 8 आवर्स। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैंने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 30 मिनट्स इज़ बेसिकली 0.5 आवर्स। तो कैलकुलेट करते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज़ अराउंड 6.25%। ये शेड्यूल शिफ्ट नॉन अडेरेंस है या शेड्यूल नॉन अडेरेंस है। अगर मैं शिफ्ट अडेरेंस कैलकुलेट करूँगा तो इसे मैं 100% से माइनस करूँगा, दैट इज़ 93.75%, जो कि अच्छा अडेरेंस है। आप ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि जनरली जो शेड्यूल अडेरेंस का टारगेट होता है वो 90% होता है, 88% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट वो उन्होंने क्या टारगेट दिया है। आगे समझते हैं ब्रेक ऑप्टिमाइज़र। जैसे कि अगर आप टूल यूज़ करते हैं IX, आस्पेक्ट, वेरिएंट, तो शेड्यूल इनके इनके शेड्यूल लगे, अगर किसी एडवाइज़र के शेड्यूल लगे होते हैं तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टूल कि जो ब्रेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस कर देगा जहाँ पे कॉल वॉल्यूम कम है, यानी कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है। तो दिस इज़ जस्ट द ब्यूटी ऑफ द टूल। ये ऑटोमेटिकली उसको ऐसे ऑप्टिमाइज़र रन करता है कि ब्रेक ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। आगे चलते हैं। तो ब्रेक एडेरेंस जो मैंने अबव एग्जांपल शो किया है, दिस बेसिकली मैंने विद रिस्पेक्ट टू ब्रेक शो किया है, बट इन एक्चुअल जो नॉन एडेरेंस होता है इट इज़ चेक्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑल द शेड्यूल एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्टिव वॉक्सेस, ब्रेक और लंचेस। सारी एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में इसे चेक किया जाता है। आगे चलते हैं, बेनिफिट क्या होता है। तो इससे मैं अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता हूँ। सपोज़ अगर मेरा SLA मेट नहीं होता है तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, तो उसको हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर्स की वजह से हमारा SLA मेट नहीं करता। तो अगर मेरी अडेरेंस ही कम है तो यानी अडेरेंस इज कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मेरा सर्विस में लेवल मेट नहीं हो पाया है। आगे चलते हैं। एक और बेनिफिट है शेड्यूल अडेरेंस का। अगर मैं कोई रिपोर्टिंग पर्पज से कोई रिपोर्ट बनाता हूँ जिसमें मैं हाईलाइट करता हूँ कि उन एजेंट्स या एडवाइजर्स को जो अपनी शिफ्ट को अडेयर नहीं कर रहे हैं, तो इट बेसिकली गिव्स बर्डन टू दूज एडवाइजर्स हु आर बेसिकली फॉलोइंग देयर शेड्यूल। क्योंकि एनी हाउ तो बिजनेस को अपनी प्रोडक्टिविटी मेट करनी ही है और किसी पर्टिकुलर डे की।
तो अगर मैं कोई रिपोर्टिंग पर्सन से उन एडवाइजर्स को हाईलाइट करता हूँ जो अडेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनको फीडबैक दिया जा सकता है बिकॉज इट बेसिकली गिव्स बर्डन टू दोज हु आर फॉलोइंग देयर शेड्यूल। आगे चलते हैं। तो इसमें रिपोर्टिंग पर्पज से जैसे मैं अगर रिपोर्ट बनाता हूँ शिफ्ट अडेरेंस की रिपोर्ट, तो उसको मैं एजेंट वाइज शो कर सकता हूँ, जैसे कि जो एडवाइजर्स अपना ब्रेक या जो भी शेड्यूल एक्टिविटीज़ है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको मैं मैनेजर वाइज शो कर सकता हूँ। इसे मैं यूनिट वाइज शो कर सकता हूँ। यूनिट वाइज मतलब देर आर 5-6 मैनेजर्स अंडर वन यूनिट, तो इसे मैं यूनिट वाइज भी शो कर सकता हूँ। मैं इसे LOB वाइज भी शो कर सकता हूँ। मैं इसे वीकली व्यू भी दे सकता हूँ यहाँ पे कि कौन सी टीम है जिसका वीकली लो अडेरेंस है। सिमिलरली मैं एक मंथली व्यू का एक दे सकता हूँ, जिसमें मैं ये बता सकता हूँ कि मंथली ऐसी कौन कौन सी टीम्स है या एजेंट्स है जो रिपीटेटिवली दे आर नॉट फॉलोइंग देयर शेड्यूल। तो इसे एनालिटिकल रिपोर्ट्स के थ्रू मैं शो कर सकता हूँ। तो इसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे मैंने जो भी हम टॉपिक डिस्कस करें, जैसे SLA, AST, अडेरेंस, सिंकेज, ऑक्यूपेंसी, ASA, FCR, अबेंडन रेट, ये सारे WFA मैट्रिक्स है। तो इनको डिटेल में जानना क्यों ज़रूरी है? तो उसका रीज़न यही है कि इसी के बेसिस पे एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती है, जो कि फर्दर क्लाइंट को शो की जाती है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और फर्दर ये कई बार एक्सपोर्ट भी किया जाता है पावर BI में, जस्ट फॉर विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ दीज मैट्रिक्स, and just to tell the client that how we are performing in terms of like these metrics, how we are performing in terms of SLA, in terms of AST adherence। तो हम ये एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसमें हम ब्यूटीफुली इन इस तरह से डेटा दिखा सकते हैं, जिससे बहुत कुछ पता चलता है कि हाउ हाउ वी आर लाइक परफॉर्मिंग। आगे चलते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन एक ये जनरली पूछा जाता है कि शिफ्ट एडेरेंस और कन्फर्मेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कन्फर्मेंस टॉपिक पर ही होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है शिफ्ट एडेरेंस और कन्फर्मेंस में, जो कि जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर गिविंग यू सम आइडिया अबाउट द शिफ्ट एडेरेंस थिंग, जस्ट टू गिव इन ओवरव्यू रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।